नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राज्य में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत अब तक 3 लाख से अधिक प्रचार सामग्रियां हटाई जा चुकी हैं। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है और कोंडागांव जिले में निशा यात्रा से हुई मेला मड़ई की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर उनसे अपने अपने क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बेमौसम बारिश होने और ओले गिरने से फसलों को हानि हुई है, लेकिन इससे किसानों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि बीते 16 से 19 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा और ओले गिरने से खड़ी फसल को नुकसान होने की खबरें मिली हैं। बस्तर क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा से की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री जैसे सबसे प्रमुख पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भाजपा की नीति है। श्री साय ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भाजपा उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत के साथ एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया है। श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण बस्तर और सरगुजा संभाग को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इन क्षेत्रों में विकास की काफी संभावना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के कारण अब यहां विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे भाजपा को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता दिलाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करें। सम्मेलन को राज्य के वन मंत्री और पार्टी के आदिवासी नेता केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी संबोधित किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रचार से रोकने के लिए उनके बैंक खातों को बंद कर रही है। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे श्री पायलट ने माना विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि आयकर विभाग से नोटिस जारी होना वास्तव में प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर प्रमुख विपक्षी दल पर अंकुश लगाने के साथ ही लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। श्री पायलट ने निर्वाचन आयोग से इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में इस बार पिछले लोकसभा चुनाव से बेहतर परिणाम आएंगे। चुनावी बॉन्ड के संबंध में पूछे गए सवाल पर श्री पायलट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार का बड़ा साधन बन गया है। श्री पायलट कल रायपुर से जांजगीर रवाना हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। आज वे रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कल जांजगीर में पार्टी की लोकसभा स्तरीय बैठक ली। बैठक में चुनाव प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, संकुल प्रभारी राजेश मूणत, सांसद गुहाराम अजगले और पूर्व विधायक नारायण चंदेल भी शामिल हुए। प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव और कमरीद गांव की सरपंच पुनीता प्रजापति ने रायपुर में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश किया है। इसके साथ ही धमतरी से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राजेंद्र लुंकड़ सहित अन्य स्थानीय पदाधिकारियों ने भी कल रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आकर पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव,
सांसद सुनील सोनी, महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं जांजगीर के कांग्रेस नेता और पार्टी के संयुक्त प्रदेश महासचिव रवि पांडेय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रशासन द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से दीवार लेखन को मिटाने के साथ ही पोस्टर और बैनर हटाने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य में अब तक करीब 3,15,000 प्रचार सामग्रियां हटाई जा चुकी हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित लगभग 2 लाख और निजी संपत्तियों से संबंधित 1,15,000 प्रकरणों पर कार्यवाही की गई है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रदेश भर में 3,27,000 से अधिक प्रकरणों की पहचान की गई है। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। इस रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से अब तक 18,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपना पंजीयन करा लिया है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज 22 मार्च तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नवा रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क भी किया जा सकता है। कोंडागांव जिले में निशा यात्रा से मेला मड़ई शुरू हो गया है। धान की कटाई के बाद इस मेला मड़ई की शुरुआत होती है। इस दौरान जिले के ग्रामीण अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का समागम एक समारोह के रूप में करते हैं। इनमें मुख्य रूप से बड़े माटी, डोकरा सियान देव, सोन कुंवर देव, देश मात्रा और डोकरा देव शामिल हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मेला सैकड़ों वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में मुख्य रूप से मावली माता की पूजा होने के कारण इसे बीते वर्षों के दौरान मंगलवार को ही आयोजित किया जाता था, लेकिन बदलते परिवेश और परंपराओं को देखते हुए अब इसका आयोजन रविवार को होता है। इस मेले में ग्रामीण अपने देवी देवताओं की पूजा करते हुए पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि और अन्य धन की बढ़ोतरी की कामना करते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 22 LED प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के माध्यम से प्रदेश के 11 लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मतदाताओं को जानकारी दी जाएगी। इन प्रचार रथों को रवाना करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रचार रथ नहीं बल्कि विश्वास का रथ है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पिछले दिनों पार्टी के 11 LED प्रचार रथों को रवाना किया था। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों बैठक लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कोरबा में प्रदेश भाजपा की चुनाव प्रबंधन और कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रदेश की 11 में से 11 सीटों पर जीत हासिल होगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत लागू आदर्श आचार संहिता के कारण शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी कड़ी में गौरेला पेंड्रा मरवाही की जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने अपने क्षेत्र में शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक मतदान केंद्र भवनों को अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है। वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रामलला दर्शन योजना के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रदेश में राम भक्तों की इच्छा और भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले अपने संकल्प पत्र में राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने की गारंटी दी थी। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को रविवार 31 मार्च को अपनी सभी शाखाएं खुली रखने के संबंध में परामर्श जारी किया है। यह परामर्श सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित कार्य करने वाले सभी बैंकों के अनुरोध के जारी किया गया है।
रेलवे होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 540 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये रेलगाड़ी देश के प्रमुख स्थानों तक चलेंगी। दिल्ली से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा के अलावा गोरखपुर, मुंबई, कोलकाता, पुरी, गुवाहाटी, रांची और नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि इस बार होली के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले 219 रेलगाड़ियां अधिक चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। रेलगाड़ियों के सुचारू परिचालन के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों की आपात ड्यूटी लगाई गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बाद आज से मौसम सामान्य होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण से आने वाली हवाओं का असर कम होने के कारण प्रदेश में आज से मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राजनांदगांव के वीआईपी रोड स्थित एक जमीन कारोबारी के ठिकानों पर कल आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापे की कार्रवाई की। आयकर विभाग के 10 अधिकारियों के दल ने करीब 2 घंटे तक कारोबारी के निवास और अन्य स्थानों की जांच की। दुर्ग जिले के सुपेला इलाके में बीती रात एक पिकअप वाहन की चपेट में आने से 2 पहिया सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा कल स्वीप कार्यक्रम के तहत वाहन रैली निकालकर 7 मई को आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। और कोरिया जिला पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अलग अलग फोन नंबरों के जरिए लोगों से करीब 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।